भैया वाइवा में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जब होगा और वाइवा में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब मास्टर साहब का क्वेश्चन पूछेंगे, तो उस चीज का आप तैयारी भी कर सकते हैं। भैया कहाँ से तैयारी होगा, तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। वाइवा जो होता है प्रैक्टिकल एग्जाम का थर्ड चरण होता है। पहला तो प्रैक्टिकल एग्जाम का आपसे कॉपी लिया जाएगा, दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा आपके होम सेंटर में, कॉलेज में ही होंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट में आता है वाइवा। वाइवा का मतलब होता है ना कि टीचर खड़ा रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे टीचर बैठा रहेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि बताओ क्वेश्चन बताओ। भैया उहे तो नहीं समझ में आता कि कौन क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर कुछ पूछ देंगे तब अब भैया क्वेश्चन पूछेंगे हम आंसर नहीं बताएंगे तब थोड़ा बहुत नंबर काट लेंगे। जैसे मान लो देखो एवरेज ना आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में ना लगभग ना 25 से लेके 28 के बीच नंबर मिलते हैं, ठीक है, 25 से 28 के बीच एवरेज नंबर मिलते हैं। तो इस चीज के लिए आप रिलैक्स रहिए, ठीक है। हाँ अगर आपको 30 में 30 चाहिए तो मास्टर साहब जो वाइबा पूछेंगे तो उस वाइबा का आपको आंसर देना होता है। भैया उहे तो नहीं समझ में आ रहा है क्या वाइबा में पूछेंगे। देखो वाइबा की तैयारी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला बात की वाइबा जो पूछा जाता है ना उसमें फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पूछ देंगे मास्टर, ठीक है। ज्यादा चांस रहता है कि फॉर्मूला ही पूछेंगे, ठीक है, और ज्यादा संभावना रहता है कि फॉर्मूला पूछेंगे। भैया कहाँ से फॉर्मूला पूछेंगे, ठीक है। हो सकता है कि अगर मास्टर ऐसे वाइवा में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना रहता है फॉर्मूला का। मास्टर कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी पूछ सकती कि भैया बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब लाइटवा गिरता है उस सतह पे, तो उस सतह पे क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। तो ये सब कहीं पूछ दे, अगर ज्यादा अगर तेज मास्टर होंगे तो उन्हीं को फंसा देंगे, लेकिन ज्यादा चांस रहता है कि फॉर्मूला पूछेंगे। तो भैया फॉर्मूला ठीक है, अगर फॉर्मूला पूछेंगे तो फॉर्मूला की तैयारी कहाँ से करेंगे। तो देखो फॉर्मूला वाला अगर क्वेश्चन पूछेंगे ना तो मास्टर आपसे ही पूछ सकते हैं कि बताओ ना कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोल देना भैया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पूछ देंगे भैया बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर K का वैल्यू क्या होता है। बोले K का वैल्यू बताओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 9 × 10⁻⁹। तो ई टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ तो एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के बीच संबंध बताओ तो, ठीक है। आपसे ई ढंग का कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या बताइए भैया संबंध बताइए। तो ई टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भैया कहाँ से तैयारी होगा पहले ही बताइए। देखिए अगर आपके पास ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर है ना, गेस्ट पेपर ब्रिलियंट का जो में फॉर्मूला सेट दे रहा है, ठीक है, सब चैप्टर का फॉर्मूला सेट दे रहेगा, पहले के कुछ पेजों में दे रहा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर है और आपके गेस्ट पेपर में फॉर्मूला सेट है तो उस फॉर्मूला सेट को रट जाइए। अगर नहीं है भैया तो क्या करेंगे, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। भैया कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में घुस जाइए। भैया व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे घुस जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक्सेप्ट नहीं होता है। देखो रिक्वेस्ट भेजता है भैया तो उन्हीं सब पहलका ग्रुप में, पहलका ग्रुप पहले से पाएगा, दूसरा ग्रुप में भेजो ना, दूसरा ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें डायरेक्टली घुस जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ रिक्वेस्ट नहीं है, ऑफ कर दिए, डायरेक्टली आओ घुस जाओ, ठीक है। मन है तो फिर अपने निकल जाओ, ठीक है। तो वो अपना सेकंड ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हम जो भी फॉर्मूला सीट है ना क्या बोलते हैं वाइबा का, वो हम शेयर कर देंगे, ठीक है। ओकनी का रट जाना कि खाली फॉर्मूले है सब चैप्टर का, जितना भी है फिजिक्स में चैप्टर सबका फॉर्मूला है। अगर मास्टर साहब पूछेंगे तो फॉर्मूला बता ही देना है। भैया सच में हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। तो उन्हें डर का लड़ा है एक चीज के लिए, तो उन्हें लेकिन ना धन्यवाद कहना चाहते हैं। भैया कौन चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं, यहाँ तक हमको लाने के लिए ना, यहाँ तक आपका प्यार, आपका भरोसा, आपका विश्वास बनाने के लिए दिल से यार धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद तो बहुत कम है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा 10,000 सब्सक्राइबर हुआ है, मेरे 10,000 भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा है मेरे लिए, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आपका प्यार है, आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, थोड़ा बहुत और प्यार दिखाइए। और जो भी आपके छोटे भाई लोग होंगे वो, और जो भी अभी क्लास 10वीं में होंगे या फिर क्लास 11वीं में होंगे, उनको थोड़ा इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि वो जब आए तो उनको ज़्यादा शुरू से अगर पढ़ाई करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा लास्ट टाइम में, क्योंकि बहुत जो होते हैं वो लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होने लगता है। तो अगर उनको शुरू से पता रहेगा कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है, नोट्स कैसे बनाना है, कौन कौन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, तो अगर उनको शुरू से पता चले तो वो पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिएगा, और थोड़ा बहुत तो कर ही देते हो। तो उन्हीं भाई, तो उन्हीं इतना ज़्यादा कैला मानता है हमारा, खैर इतना मानता है, उसके लिए लव यू, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई है, जो हमारे प्यारे प्यारे भाई है, जो मेरी प्यारी प्यारी दीदी है, जो हमें कमेंट में बोलते भैया लव यू, उस सबको दिल से लव यू टू, ठीक है। बहुत ज़्यादा मानता हूँ आप लोगों को यार। तो आप चाहे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और वाइवा में ज़्यादा डरना उड़ना नहीं है, नहीं आएगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो रिलैक्स रहो, ठीक। फाइनल एग्जाम में नहीं होता है ये सब में, क्या डर रहे हो, डरना उड़ना बिल्कुल नहीं, एकदम रिलैक्स। बिहारी होकर डरता है, कितना बोलता है भैया एग्जाम से डर लग रहा हो, है एग्जाम से कौन डरता है, बिहारी होकर एग्जाम से डरता है। भाग छोड़ छोड़, पढ़ाई लिखाई कीजिए अच्छे ढंग से, वाइवा वाला कंप्लीट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, हम आपके साथ है, लड़ते रहो ना, तो कौन क्या डर रहा है। केटी भैया तुम्हारा साथ है, केटी सरकार तुम्हारा साथ है, ठीक है। अब की बार पूरा इलाका को शांत कर देना है, बस पढ़ाई करते रहो, गर्दा मचा देना है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।